ये भी दूसरे सफरों की तरह ही शुरू हुआ था, नई उम्मीदों और नई खोज की प्यास लिए। टाइटन एक डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया सबमर्सिबल कनाडा के हलचल भरे बंदरगाह सेंट जॉन्स से अपनी यात्रा पर निकला। इसका मंजिल आरएमएस टाइटैनिक का भूतिया फिर भी मनोरम मलबा। टाइटन का मकसद था इस मशहूर मलबे को फिर से देखना, नई तस्वीरें लेना और इसके दुखद हादसे को और अच्छे से समझना। लेकिन यह सफर जैसा सोचा गया था वैसा नहीं हुआ। जो एक वैज्ञानिक प्रयास के रूप में शुरू हुआ था वो जल्द ही जिंदगी और मौत की जंग में बदल गया। धरती के सबसे खतरनाक माहौल में से एक में समय के खिलाफ एक रेस। टाइटन में 5 लोगों का दल था, हर कोई समुद्र की गहराई और उसके रहस्यों की ओर खींचा चला आया था। इस एक्सपीडिशन को लीड कर रहे थे स्टॉकटन रश, ओशन गेट के सीईओ, वही कंपनी जिसका यह सबमर्सिबल था। रश के साथ थे पॉल हेनरी नर्जियोलेट, एक जाने माने फ्रांसीसी समुद्री विशेषज्ञ जिनके नाम टाइटैनिक के मलबे पर 35 से ज्यादा डाइव का रिकॉर्ड था, और हेमिश हार्डिंग, एक ब्रिटिश बिजनेसमैन और एडवेंचरर जो अपने खतरनाक कारनामों के लिए जाने जाते थे। इस क्रू को पूरा कर रहे थे शाहजादा डावुड, एक पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन, और उनके बेटे सुलेमान, जिन्हें एक्सप्लोरेशन का बहुत शौक था। उनकी विशेषज्ञता और साहसिक जोश ने साहस की एक तस्वीर पेश की और मानवीय सीमाओं को आगे बढ़ाने की एक शेयर्ड चाहत को दिखाया। टाइटैनिक लगभग 12,500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है, जहां हमेशा अंधेरा और बहुत ज्यादा दबाव रहता है। इतनी गहराई पर ऊपर मौजूद पानी का वजन एक ऐसी ताकत लगाता है जिसकी कल्पना सतह पर नहीं की जा सकती। सबमर्सिबल के हल के हर वर्ग इंच पर 5,000 पाउंड से ज्यादा दबाव पड़ता होगा, जो कि एक बड़े से हाथी के वजन के बराबर है एक डाक टिकट पर। इतनी ज्यादा ताकत झेल पाने वाले बर्तन को डिजाइन करने और चलाने की चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। फिर भी गहराई का आकर्षण, इसके रहस्यों को उजागर करने की चाहत ने इंजीनियरों और खोजकर्ताओं को इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए प्रेरित किया है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगने की उम्मीद थी। इस दौरान टाइटन सतह पर अपने सपोर्ट वेसल के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेगा, अपनी प्रगति और स्थिति के बारे में अपडेट देता रहेगा। हालांकि डाइव में 1 घंटे 45 मिनट बाद टाइटन से कम्युनिकेशन अचानक टूट गया। सबमर्सिबल सोनार से गायब हो गया। सतह पर मौजूद क्रू के पास एक भयानक सन्नाटा और डर रह गया। संपर्क टूटने से तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। लापता सबमर्सिबल को खोजने के लिए इंटरनेशनल टीम्स ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू कर दी। टाइटन की खोज ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। समय बहुत कम था क्योंकि सबमर्सिबल में सीमित ऑक्सीजन सप्लाई थी जो तेजी से घट रही थी। अनुमान था कि लगभग 96 घंटे ही चल पाएगी, जो बहुत कम समय था। सोफिस्टिकेटेड सोनर सिस्टम से लैस विमानों ने उत्तरी अटलांटिक के विशाल क्षेत्र की जांच की, जबकि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास समुद्र तल की तलाश करने के लिए उतारा गया। पानी के नीचे से आवाजें आने पर उम्मीद की किरण जगी, जिन्हें बैंगिंग साउंड्स बताया गया, जो रहस्यमयी थी। लेकिन आखिरकार ये लापता सबमर्सिबल से संबंधित नहीं निकली। जैसे जैसे घंटे दिनों में बदलते गए, समय तेजी से बीत रहा था। स्थिति की भयावहता सामने आने लगी और उम्मीदें धुंधली पड़ने लगी। टाइटन का कम्युनिकेशन टूटने के 4 दिन बाद सबमर्सिबल का मलबा समुद्र तल पर टाइटैनिक के मलबे के धनुष से लगभग 1,600 फीट की दूरी पर मिला। मलबे का क्षेत्र, जो एक भयानक विस्फोट के अनुरूप था, ने सबसे बुरे डर की पुष्टि की। उस गहराई पर बहुत ज्यादा दबाव ने सबमर्सिबल के हल को अपने आगोश में ले लिया होगा, जिससे वो अंदर की ओर अकल्पनीय बल से ढह गया होगा, जिसके कारण सभी 5 क्रू मेंबर्स की तुरंत मौत हो गई होगी। मलबे की खोज ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को एक दुखद अंत दिया, और इस त्रासदी के कारण और भविष्य में डीप सी एक्सप्लोरेशन पर इसके प्रभावों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया। टाइटन सबमर्सिबल का हल टाइटेनियम और कार्बन फाइबर के संयोजन से बनाया गया था, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। ये डीप डाइविंग सबमर्सिबल्स में सॉलिड टाइटेनियम के पारंपरिक उपयोग से हटकर था, जो आमतौर पर गहरे समुद्र में डाइविंग के लिए उपयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर हालांकि अविश्वसनीय रूप से मजबूत और हल्का होता है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी होती हैं। ये टाइटेनियम की तुलना में बार बार पड़ने वाले तनाव और दबाव के चक्रों पर अलग प्रतिक्रिया करता है, जिससे इसकी संरचना पर असर पड़ सकता है।
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक की गहराई तक बार बार डाइव करने से कार्बन फाइबर में सूक्ष्म दरारें आ गई होंगी, जो समय के साथ बढ़ती गई, जिससे समय के साथ हल कमजोर हो गया होगा और उसकी संरचनात्मक अखंडता पर असर पड़ा होगा। ये दरारें, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती थीं, धीरे धीरे बढ़ती गईं और अंततः गंभीर समस्या बन गई। आखिरकार बहुत ज्यादा दबाव के कारण टूट गई होंगी, जिससे सबमर्सिबल की संरचना पर भारी असर पड़ा, जिससे भयानक विस्फोट हुआ होगा जो सबमर्सिबल के विनाश का कारण बना। विस्फोट के सटीक कारण की जांच जारी है और अधिकारी हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। अधिकारी और विशेषज्ञ बरामद मलबे का बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस त्रासदी की घटनाओं के क्रम को समझा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। टाइटन त्रासदी ने डीप सी टूरिज्म और एक्सप्लोरेशन को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा नियमों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं। इस घटना ने न केवल उद्योग के भीतर बल्कि आम जनता के बीच भी सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। लोग अब अधिक सतर्क हो गए हैं और गहरे समुद्र में जाने से पहले सुरक्षा उपायों के बारे में अधिक जानकारी मांग रहे हैं। वाणिज्यिक विमानों और यात्री जहाजों के विपरीत अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करने वाले सबमर्सिबल्स को अक्सर कम कड़े सुरक्षा नियमों का सामना करना पड़ता है। यह अंतर सुरक्षा मानकों में एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है, जो गहरे समुद्र में काम करने वाले वाहनों के लिए अधिक जोखिम पैदा करता है। इस असमानता को दूर करने के लिए नए नियमों और मानकों की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, टाइटन को मरीन क्लासिफिकेशन सोसाइटी द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया था, जिसके लिए इसे कठोर निरीक्षणों से गुजरना पड़ता और विशिष्ट सुरक्षा मानकों को पूरा करना पड़ता। यह एक महत्वपूर्ण चूक थी जो इस त्रासदी का एक प्रमुख कारण बन गई। अगर टाइटन ने इन मानकों का पालन किया होता तो शायद यह घटना टल सकती थी। व्यापक नियमों की कमी ने भविष्य में ऐसी ही त्रासदियों को रोकने के लिए कठोर निगरानी और प्रवर्तन की मांग को जन्म दिया है। विशेषज्ञ अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गहरे समुद्र में काम करने वाले सभी वाहनों के लिए एक समान और कठोर सुरक्षा मानकों को लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, निगरानी और प्रवर्तन को और भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस त्रासदी ने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में जाने से जुड़े जोखिमों को भी उजागर किया है, जो डीप सी की क्षमा न करने वाली प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। गहरे समुद्र की अनिश्चितता और खतरों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि हम सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और सभी संभावित जोखिमों के लिए तैयार रहें। टाइटन और उसके चालक दल का खो जाना डीप सी एक्सप्लोरेशन कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस त्रासदी ने मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने और इन कठोर वातावरणों में जाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन के बारे में बहस छेड़ दी है। हालांकि यह त्रासदी कठोर नियमों और संभवतः डीप सी टूरिज्म में अस्थायी रोक भी लगा सकती है, लेकिन गहरे समुद्र का आकर्षण और उसके रहस्यों को उजागर करने की इच्छा नवाचार और अन्वेषण को बढ़ावा देती रहेगी। टाइटन त्रासदी से मिले सबक निस्संदेह डीप सी एक्सप्लोरेशन के भविष्य को आकार देंगे। सुरक्षा प्रोटोकॉल, तकनीकी प्रगति और इसमें शामिल जोखिमों की गहरी समझ पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेंगे। टाइटैनिक अपनी जलीय कब्र में भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। इसकी कहानी मानव महत्वाकांक्षा, तकनीकी चमत्कार और अंतिम त्रासदी का मिश्रण हमारी अपनी मृत्यु दर और प्रकृति की शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। टाइटन सबमर्सिबल टाइटैनिक की मनमोहक सुंदरता की ओर आकर्षित अपने नाम के समान ही एक भयानक नियति से मिला। दोनों ही मानवीय प्रयासों की सीमाओं को आगे बढ़ाने से जुड़े जोखिमों और प्राकृतिक दुनिया की विनम्र शक्ति के प्रमाण हैं। त्रासदी हालांकि दिल दहला देने वाली है, लेकिन वैज्ञानिक जिज्ञासा, तकनीकी नवाचार और ज्ञान की खोज के महत्व को भी रेखांकित करती है, यहां तक कि अकल्पनीय जोखिमों के बावजूद भी। टाइटन त्रासदी मानव जिज्ञासा और हमारे ग्रह की क्षमा न करने वाली प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की एक मर्मस्पर्शी याद दिलाती है। यह त्रासदी हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम अज्ञात की खोज करते हैं तो हमें हमेशा सावधानी और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल निरंतर तकनीकी विकास और प्राकृतिक दुनिया की शक्ति के प्रति गहरी सम्मान के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ हमें हमेशा सुरक्षा और नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। हालांकि इस त्रासदी ने निस्संदेह डीप सी एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र पर एक प्रभाव डाला है।
लेकिन इसने सुरक्षा नियमों, नैतिक विचारों और गहरे समुद्र के साथ हमारे संबंधों के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बातचीत को भी जन्म दिया है। ये बातचीत हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से अन्वेषण कर सकते हैं। टाइटन और इसमें सवार होकर अपनी जान गंवाने वाले बहादुर लोगों की विरासत, नवाचार और सावधानी दोनों की होगी। यह विरासत हमें यह याद दिलाती है कि अन्वेषण की यात्रा में हमें हमेशा सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक याद दिलाती है कि ज्ञान और अन्वेषण की खोज हमेशा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और हमारी दुनिया को आकार देने वाली ताकतों के प्रति गहरे सम्मान से होनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि जब हम नई सीमाओं की खोज करते हैं तो हमें हमेशा जिम्मेदारी और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।